हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से एम्स मेडिकल सोशल वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसी के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट के भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं। उन सवालों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एम्स मेडिकल सोशल वर्क में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं और इसके नोट्स या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए समाज कार्य में, तो आप लोगों को 3500 रुपये में ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां आप लोगों का मॉक टेस्ट भी रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी रहेगा और सिलेबस जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसी सिलेबस के आधार पर आप सभी लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट के लिए, तो यूजीसी नेट की फ़ीस जो है 5000 रखी गई है। फ़ीस आपको 2 किस्तों में जमा करनी है, सोशल वर्क की है। यदि आप नेट जेआरएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए समाज कार्य में जो ऑनलाइन क्लास है पर डे चलाई जा रही है शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। वहीं एम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में ये एम्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को एवरीडे लाइव क्लासेस दिया जाएगा, यूनिट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर 2022 तक के, वो सभी पेपर आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। एवरी सैटरडे को डिस्कशन भी कराया जाएगा एनटीए यूजीसी नेट के पेज में। हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे और सिलेबस बेस्ड क्लासेस रहेंगी यहाँ पर, ठीक यूजीसी में। ठीक उसी तरीके से एम्स में भी आप सभी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और एम्स की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल करके भी संपूर्ण जानकारी समाज कार्य में प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ पर आप लोगों को बताओ बाइलिंगुअल है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन और हिंदी में भी मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसे पेपर में आजकल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, सेकंड आपसे कहता है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या होता है या क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड की बात करता है, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाएगा। 2 से ध्यान रखिएगा 6 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो ए है यही सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 3 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि बात है सिद्धांत को लेकर और गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर जा रहा है, मध्य से बाहरी की ओर जा रहा है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब होगा अधोगामी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी आप लोगों से पूछा जाए ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे कह रहा था कि गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधोगामी होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि 4 वर्ष की रिया है और रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है। जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए, ठीक है, खेल खेलते हुए, ध्यान दीजिएगा अप्लाइड प्रश्न बनाए गए हैं, रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा उसका प्राथमिक समाजीकरण होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। प्रश्न है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने
अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। बहुत ही अच्छा सवाल और इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको बता दूं, यहाँ आपका ना ही इसके अंतर्गत आएगा, ना ही सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, ना ही दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता के अंतर्गत आएगा, बल्कि यांत्रिक उद्देश्य की अभिमुखता पे आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता कि किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी पर सवारी कर रहा हो और उसकी यह क्षमता क्या कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सांकेतक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटतम दर्शाया है या दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी या सेवार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 8 है। देखिए, सवाल आपसे ये कह रहा था कि लेव वाइगोत्स्की के निकटतम जो विकास है, जिसको आप बोलते हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके क्षेत्र के सिद्धांत में जो शब्दावली निकटतम दर्शा रही है, वहाँ सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या हो सकता है कि कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि अकबर किस एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहा है या देता रहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार अक्रम का इस वचन को क्या कहेंगे, जहाँ हमेशा निर्देश देने की बात कर रहा है। तो वो बेसिकली व्यक्तिगत वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही फेमस सवाल है ये, तो आप सब लोगों को मालूम भी होगा कि अगर हम आपसे बात करें कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ गिवन बाय, तो याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये पेपर में आ चुका है। बच्चे भाषा को सीखने, देखिए ये अभिकथन को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। क्या ये बात सत्य है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर का है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर ये बच्चे भाषा सीखने के आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। ये गलत जवाब आ गया आपके सामने। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता, यहाँ पे केवल शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कहेंगे आप लोग ए आर, दोनों के दोनों गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 के बारे में कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति कुछ बहुत कम अपेक्षाएं, ठीक है, ये आपका जो होगा बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में ये कारक संभावित जोखिम वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप ए का चुनाव करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 आपके सामने कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 13 है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न का बारीकी से अवलोकन करती है और उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो सतत और समग्र मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 15 की बात करेंगे, आकलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? आकलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि टू प्रोवाइड जो है क्रिटिकल फीडबैक ऑन लर्निंग, यानी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि होता है उसको देता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। आपके सामने 16 आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका सही जो आंसर होगा वो लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पोषित करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के, निम्नलिखित में से अवधान कमी, ये बेसिकली अवधान लिखा हुआ है, ठीक है, अवधान होगा यहाँ पे। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहा है, डिसऑर्डर की बात कर रहा है। तो अवधान छीन कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम वाला जो बच्चा है किस तरह की विशेषता को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है, ये बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। बी विशेषता पूछा था इसने। बात करें, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है कितने क्वेश्चन मैंने करवाए आपके, 17 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। यहाँ पे 17 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कवर कर लिया है और इसके क्वेश्चन 18 के आगे आप लोगों को और भी जो प्रश्न हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है, इसके आगे का भी। यहाँ पे देखिए कुछ और भी प्रश्न मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ अगर हम चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सबको समझना भी है कि ये अगर हम बात करें इस प्रश्नों के बारे में, एग्ज़ाम में पूछा जाता है खूब ऐसे प्रश्न, अप्लाइड जो प्रश्न होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, कि वे स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तर और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए इनको, और यही आपका सही जवाब प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उससे कम दिखता है और उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी सवाल आपके सामने। उसे पाठ्य पुस्तकों को पाठों को रिकॉर्ड उपलब्ध करानी चाहिए, यही आपका सही रहेगा। बात करते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कक्षा में अधिगम निशक्तता यानी लर्निंग जो है स्लो लर्नर है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है, तो वाले बच्चों की सहायता करने के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये भी सवाल आपके सामने अच्छा है। तो इसका सही जवाब होगा प्रदत्त कार्यों में मूल्यांकन में वर्तनी के महत्व को नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से युक्ति सार्थक अधिगम को सम्मिलित करना है आपको प्रभावशाली के रूप में, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए जहाँ उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग ये आपका सही रहेगा, और विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ये भी सही रहेगा आपका, और विद्यार्थियों के किसी दूसरे की अवधारणा को समझने के लिए भी कहना चाहिए, ये भी सही होगा। बच्चों को निष्पादन करने हेतु दूसरे बच्चों को सतत रूप से तुलना करने की उकसाना, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। अभिकथन आपसे कहता है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो इसका सही जवाब है आपका ये करेक्ट माना जाएगा, ये सत्य है। वहीं अगर हम बात करें तो बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं और वे पहले से ही जो जानते हैं उससे संबंध बनाए रखते हैं, ये भी सत्य है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर सही व्याख्या कर रहा है ए की भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब माना जाएगा, करेक्ट है ए वाला ऑप्शन। बात करेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव में अनुशंसा करती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बेसिकली अगर देखिए संरचना व्यवहारवादी पर तो है, ठीक है, बदलाव में अनुशंसा करती है, तो रटने पर आधारित अधिगम को अवधारणा समझ पर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन का योगदान नहीं देता है। योगदान नहीं देता है बेसिकली यह जो विचारक परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ पर विचार नहीं करती है, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। ये आपसे कह रहा है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है और वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शा रहा है, यह आंतरिक प्रेरणा दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका,
बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। ठीक है, 9 आपके सामने, ये बेसिकली तदानुभूति रखने के बाद बात सुनने वाले जो अध्यापक हैं ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की विद्यार्थियों की त्रुटि के विषय में कौन सा सही है। त्रुटियों के विषय में कौन सा सत्य है। तो त्रुटियां जो होती है वो अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो संवेग भी है, सांस्कृतिक संदर्भ भी, परिपक्वता भी, रुचि भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे चारों सही रहेंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक विशेषता नहीं है। रचनात्मक विशेषता नहीं है तो सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं को बाधित करता है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कक्षा 3 की, पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है, इसे क्या हो सकता है भाई। क्लास 3 में जो यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मतलब बनाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें देखो, बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है, गलत, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बच्चों को सीखने के प्रति बोरियत और अरुचि को बढ़ाना, ठीक है, ये भी गलत। फिर विद्यार्थियों को ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाना, ये भी इसके लिए गलत। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली जो बनाया जाता है, जो क्रियाएं बनी होती हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है वो इससे विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक हो सके और अपने से जुड़ी लगने वाली जो है उन क्रियाओं को अच्छे से बनाया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने था कौन सा भी, 13 का। ठीक है, तो ये थे प्रश्न हमारे सामने जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। NTA UGC नेट के संबंध में और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में था ये सारी की सारी क्लासेस। ठीक है ना। और यदि आप क्लास को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। ठीक है, सोशल वर्क में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस एम्स में भी और UGC नेट दोनों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आप सभी को। ये सब आप लोगों को एक बार दोबारा से करवाया जाएगा जब आप सभी के लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को केवल यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपरों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।